मिल जाए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारा बच्चा बड़ा हो तो इसमें अच्छे संस्कार हो जाए। ये कभी हमारी बात का उल्लंघन ना करे, ये कभी हमारा तिरस्कार ना करे, कभी नहीं सोचा हमने। हम सोचते हैं तो क्या, केवल ये बड़ा हो जाए, पढ़ने के बाद में अच्छी नौकरी मिल जाए। हमारी सोच केवल नौकरी तक होती है और नौकरी के बाद बेटे की सोच माता पिताओं से अलग होने की हो जाती है। आप यहाँ से वृंदावन तो जाते हैं, वृंदावन में कई वृद्धाश्रम हैं और उन वृद्ध आश्रमों में अधिकतर जो वृद्ध जन हैं वो किसी गरीब के नहीं है। अधिकतर गरीबों के वृद्ध जन नहीं है। 90% अगर वहाँ वृद्ध हैं तो ऐसे लोगों के हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारे लाखों रुपए कब आते हैं, कब हम इधर से उधर कर देते हैं। ऐसे लोगों के वृद्ध माता पिता हैं जिनको लाखों रुपए की कोई परवाह नहीं, 1 मिनट में खर्च हो जाए या 1 मिनट में चले आए। जो लाखों कमाने वाले हैं उनके ही माता पिता अधिकतर वृद्ध आश्रम में हैं। तो संतान को क्या सिखाया? पैसा कमाना। हमने अपने बच्चे को सिखाया तो सिर्फ यही सिखा दिया कि नौकरी लग जाए या कोई बिजनेस करने लगे, पैसा कमाए, केवल धन कमाए, लेकिन संस्कार नहीं कमाने दिए। कभी संस्कारों में नहीं डाला, कभी संस्कारों से नहीं पाला। अगर पाला तो केवल धन की लालसा से पाला। और जब हम धन की लालसा से बच्चे का पालन करते हैं तो उनका भी ध्यान केवल धन की तरफ होता है, न कि आपकी तरफ हो जाए। क्यों? क्योंकि उसे जैसा मिला है उसे वैसा ही करना पड़ेगा। कर्म हमने सुधारे नहीं, कर्म उसे सिखाया नहीं, धर्म उसे बताया नहीं, ज्ञान उसे दे पाए नहीं, तो वो ज्ञान जानेगा कहां से? कुछ नहीं जान सकता। आज तो धुंधली भी परेशान हो जाती है और इतनी परेशान हो गई कि मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वो कुएं में कूद कर अपने आप को त्याग देती है, आत्मदाह कर लेती है। अब धुंधकारी निर्बंध हो गया तो अपने घर पर वेश्याओं को भी लाने लगा। एक दिन वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को चारपाई पर रस्सियों से बांध दिया और मुख में गर्म अंगारे डाल दिए, गर्म कोयले को डाल दिया। उसका मुख जला, अंदर तक जल गया, वो जलकर मर गया। और जब वो मर गया ना तो उसे उस नदी में फेंक दिया। अब गोकुल जी को पता चला था कि आत्मदेव चले गए और धुंधली भी चली गई। जब आत्मदेव और धुंधली चली गई तो उनका पिंडदान करने गए। जब पिंडदान कर रहे थे तब उन्हें फिर ज्ञात हुआ कि धुंधकारी भी चला गया। उसका भी पिंडदान करके आए। घर आकर के जब शयन करने लगे रात्रि का समय, तो धुंधकारी तरह तरह की डरावनी आवाजें निकालने लगा। और तरह तरह की जब डरावनी आवाजें निकालने लगा ना तो गोकर्ण जी ने जाकर हाथ में जल लिया और जल के छींटे लगा दिए। और जब जल के छींटे लगाए तो धुंधकारी सामने आकर के प्रकट हो गया और कहने लगा, अहम भ्राता कदमे अस्मि धुंधकारी नामत। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। वो है ना प्रेत योनि मिली है, मुझे प्रेत योनि से मुक्त करा। तो गोकर्ण जी ने सूर्यदेव का आह्वान किया। प्रातःकाल जब सूर्यदेव का आह्वान करते हैं तो सूर्यदेव कहने लगे, आप 7 कोट का रास लगाएं और उसमें स्थान दें और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराएं। लगी ना रे गरम है रो मेरा
तो आज यहाँ की निकलेगी। 7 कोट का बांस लगाया, बांस में स्थान दिया। एक दिन कथा का हुआ, दूसरा, जाइए लगा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7 दिन तक कथा का रसपान कराया। एक दिन में एक कोट टूट गई, दूसरे दिन दूसरी, अर्थात 7 दिन 7 कोटें टूट जाती हैं। उसी समय जैसे ही कथा का अंतिम श्लोक बोला गया तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया और विमान लेकर जब पार्षद आए तो पार्षदों ने उस विमान में धुंधकारी को बिठा लिया, धुंधकारी को लेकर चले गए। चौधरी अतुल गोयल को भी चेयरमैन बनाना है। नहीं लड़ाई ये चुनाव की, ये चुनौती है खैर के चहुमुखी विकास की। जो नौजवान दे सबको सम्मान। धन्यम श्रीमद्भागवत प्रेत पीड़ा निवारण। वोट का मूल्य है उसे व्यर्थ नहीं करना। धन्य है श्रीमद्भागवत के लिए जो प्रेतों की पीड़ा का भी निवारण करती है, जिनका लक्ष्य है खैर का जो प्रेत योनि से आज धुंधकारी को मोक्ष दिला सकती है। ऐसी कथा केवल एक भागवत की कथा है और कथा प्रेतों को मुक्त कहाँ कर पाती है। बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री गौर। आइएगा एक भजन, उसके बाद आगे की कथा। फिल्म की जीत ही